तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, क्यों हमको लगता है कि विजिबल रेडिएशन हमको देखना चाहिए, लेकिन विजिबल रेडिएशन में हमको जितना क्लियरली दिखता है, विजिबल रेडिएशन में हमको जितना क्लियरली दिखता है, इंफ्रारेड रेडिएशन में भी कुछ इस तरह हमको पूरा क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक बार, मेरे पास भी है इंफ्रारेड स्पेक्टेकल्स, मेरे पास भी है। ठीक है, मैं आप लोगों को कभी ना कभी दिखा दूंगा। ठीक है, कभी ना कभी मैं इंफ्रारेड स्पेक्टेकल्स, जब ऑफलाइन क्लास होगा मैं आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना इंफ्रारेड स्पेक्टेकल में एक्चुअली होता क्या है, क्या एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाई दे यूज द इंफ्रारेड स्पेक्टेकल, क्यों वो इंफ्रारेड वेव को देखते हैं, क्यों वो विजिबल हैलोजन लाइट को नहीं लगाते। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली लेट अस कंसिडर, आप अभी अपना फोन या फिर अपने सराउंडिंग का वॉल देख पा रहे हो, किस वजह से देख पा रहे हो? डेफिनेटली some lights of your room going on the surface, वो सरफेस के ऊपर जाते हैं और वहां से कोलाइड करके बाकी आपके आंख को आते हैं। मतलब देखो कि लेट इट, मैंने यहाँ पर रख लिया है एक क्या रख लिया है, एक आदमी को खड़ा किया हुआ है। मैं उसको देख रहा हूं, तो मैं किस फॉर्म में एक्चुअली देखता हूं, किस वजह से उसको देख पाता हूं? डेफिनेटली जो भी लाइट रे आता है, कहीं से भी लाइट रे कहीं से भी आए, वो लाइट रे उसके ऊपर पड़ता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख को आता है, तो मैं उस आदमी को देख पाता हूँ। वही एक्चुअली कैरेक्टर, मतलब जो प्रोसीजर होता है वही होता है। कहीं से भी एक बल्ब से, एक बल्ब हो गया, बल्ब, एक बल्ब से लाइट जाता है, इस आदमी के ऊपर पड़ेगा और बाकी वापस मेरे आंख को जब आएगा तभी जाके मैं वो आदमी को देखता हूँ। मतलब वो आदमी से कुछ चीज आना चाहिए रिटर्न। तो उसी मैकेनिज्म के हिसाब से हमारे सराउंडिंग में अभी लेकिन भी मेरे रूम का लाइट जल रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आप बोल सकते हो मैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ या नहीं। डेफिनेटली मैं कुछ अमाउंट ऑफ, मे भी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहा हूँ, ऑब्जॉर्ब कर रहा हूँ फ्रॉम द लाइट ऑफ माई रूम। उसी तरह जब सोलर रेडिएशन, मतलब डे टाइम में जब भी सनलाइट पड़ता है, तो एवरी सिंगल पार्टिकल इन आवर सराउंडिंग, जब भी सनलाइट आके हमारे अर्थ के ऊपर पड़ता है, तो जो भी सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, आप लोगों को तो वैसे ही पता है कि दुनिया का सारा एलिमेंट अगर हम घर के अंदर भी रह जाएं तब भी हम सनलाइट को एक्सपोज है, मे बी इनडायरेक्ट मैनर, तब भी हमको मतलब घर के अंदर थोड़ा सा लाइट लाइट दिखता है। तो कुछ इस तरह हम डेफिनेटली क्या करते हैं, दिन के टाइम में या फिर जब एक एक्सटर्नल सोर्स से, सच एज अभी मेरे रूम का लाइट है आज द एक्सटर्नल सोर्स, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, उससे कंटिन्यूअसली लाइट एनर्जी मैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। वहां से कंटिन्यूअसली मैं लाइट एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम बाद होगा क्या, अगर मैंने ये लाइट ऑफ कर दिया तो डेफिनेटली अभी बाहर से तो मुझे एनर्जी नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली बाहर से तो मुझे, आई एम ऑन ए स्प्रिंग वाला चेयर, ठीक है, तो मैं ऐसे कूद रहा हूँ, तो कुछ सोचना नहीं कि सर ऐसे कार्टून की तरह कूद रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, सोचो, कोई बात नहीं। तो अगर मैंने लाइट ऑफ कर दिया तो डेफिनेटली लाइट एनर्जी मेरे ऊपर जो आया था, अभी मैं वापस उसको क्या करूंगा, अपने अंदर से बाहर इमिट करूंगा। अभी मैं अपने अंदर से बाहर उसको इमिट करूंगा। डेफिनेटली जितना मैं ऑब्जर्व पहले अपने अंदर जितना भी मैं ऑब्जर्व किया होगा, अभी उसको क्या करूंगा, वापस ऐसे सराउंडिंग को छोड़ दूंगा। वही मेरे पास ज्यादा हो गया एनर्जी, आप ले जाओ। तो वही जो लाइट एनर्जी मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, दैट मे बी इन डिफरेंट मैटर, मे बी अभी जो लाइट एनर्जी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मे बी मैं वो विजिबल रेडिएशन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी तो मेनली मैं विजिबल रेडिएशन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि वो लाइट एनर्जी को मैं देख पा रहा हूँ।
जिस लाइट एनर्जी को या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं देख पाता हूँ उसको एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, दैट इज द क्या बोलते हैं उसको, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख पाते हैं दैट इज द विजिबल रेडिएशन, ठीक है, जिसको हम देख पाते हैं, जो हमारे घर में लाइट फाइट वगैरह चलता है, ठीक है, जो एक्चुअली हम देखते हैं कि भाई ये चीज, ये लाइट हम देख रहे हैं, वो लाइट हम देख रहे हैं, ये जो भी ये मेरा बोर्ड है इसको मैं देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो लाइट बज के मेरे आंख को आ रहा है दैट इज द विजिबल रेडिएशन, मतलब वही लाइट को मैं एक्चुअली देख पा रहा हूँ। ये बोर्ड को मैं एक्चुअली टच कर रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट एक्चुअली वॉचिंग ओवर इट, उसके ऊपर जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख को आ रहा है, मैं वही लाइट रे को देख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली नहीं देख रहा हूँ, भैया ये मेरे आंख के अंदर आ गया, ऐसा नहीं देख रहा हूँ। वो जो लाइट रे इसके ऊपर आके पड़ा और वो वापस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरे आंख को गया, मैंने वो लाइट रे को देखा, तो इट सीम्स टू बी आई एम वॉचिंग ओवर दिस ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली मैं इस ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं अभी उसको एक्चुअली फील कर रहा हूँ, तो ऐसे एक्चुअली देख नहीं पाता, वो जो लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आता है मैं वही लाइट एनर्जी को देखता हूँ, एंड हमारा ब्रेन उसको इमेजिन करता है कि हाँ वी आर वाचिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, छोड़ो वो तो दूसरा बात। तो अभी मैं पूरा अभी लाइट फाइट जल रहा है तो मे बी मैं लाइट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दैट इज द विजिबल रेडिएशन, मतलब आंख को दिखने वाला जो लाइट है उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपने अंदर। लेकिन जब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा उसके बाद मैं अपने अंदर का जो एनर्जी ऑलरेडी ऑब्जर्व किया हूं उसको मैं बाहर एमिट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, नॉट ओनली माई सेल्फ, इस रूम में जो भी है, इस रूम में जो भी है आप देख सकते हो, ये बेंच है, डेस्क है, या फिर और क्या है, वो लैंप है, और क्या है, वो खिड़की है, और ये क्या है, ये हनुमान जी है, ठीक है, ये हनुमान है, वो जो भी है मेरे सराउंडिंग में है, ठीक है, घड़ी है, जो भी है मेरे सराउंडिंग में, वो सब एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ, वो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, विजिबल रेडिएशन के फॉर्म में अभी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। लेकिन जब मैं लाइट ऑफ कर दूंगा ये सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग मी, ये मेरे रूम के चारों तरफ जितने भी एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग मी विल एलिमिनेट द विल एलिमिनेट और विल रेडिएट द हीट एनर्जी, हम मेरे अंदर से हीट एनर्जी को रेडिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में मैं अपने अंदर से एनर्जी क्या करूंगा, बाहर रिलीज करूंगा। अच्छा, तो जब अंधेरा हो गया चारों तरफ, मैंने पूरा रूम का खिड़की विड़की बंद करके पूरा लाइट पूरा ऑफ कर दिया, पूरा अंधेरा हो गया, डेफिनेटली अंधेरे में मे बी विजिबल रेडिएशन है नहीं, हमको कुछ नेकेड आई में दिखने वाला कुछ है नहीं, लेकिन जो भी सराउंडिंग में एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग मी विल एलिमिनेट द इंफ्रारेड रेडिएशन। अगर मैंने इंफ्रारेड रेडिएशन को देख लिया, अगर मैंने इंफ्रारेड रेडिएशन को देख पाया तो डेफिनेटली ये तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट मेरे सराउंडिंग में क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन तो इमिट कर रहे होंगे, ये सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो मेरे सराउंडिंग में क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन तो इमिट कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली अगर मैंने कुछ ऐसा ग्लास पहन लिया जिसमें से मैं इंफ्रारेड रेडिएशन को नोटिस कर पाऊं या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन को देख पाऊं, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे एलिमेंट क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, तो मैं ये सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, क्योंकि मैं तो इंफ्रारेड स्पेक्टाकल यूज कर रहा हूँ विच कैन डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेडिएशन। अभी ये नॉर्मल स्पेक्टाकल है, ये विजिबल रेडिएशन को ही देखने में हेल्प करता है, लेकिन वो जो इंफ्रारेड स्पेक्टाकल होता है विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अंधेरे में भी हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन व्हाई द डिफेंस पर्सनल वेयर इंफ्रारेड स्पेक्टाकल्स, ठीक है, वो क्यों इंफ्रारेड स्पेक्टाकल यूज करते हैं, ये हो गया इसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा क्या बहुत बड़ा सा कंसेप्ट। और जब ऑफलाइन क्लास होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली इंफ्रारेड स्पेक्टाकल्स दिखा दूंगा, मेरे पास इंफ्रारेड स्पेक्टाकल है, टेलीस्कोप है, ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा लेकिन वो बाद में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास जब होगा, ठीक है। तो टेलीस्कोप इज क्वाइट इतू छोटा सा है, इट
इट इज़ एक्चुअली 60 टू 80 किलोज ऑफ वेट, ठीक है, छोटा सा है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हेवी है, ठीक है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने इंफ्रारेड के बारे में बोल दिया। अच्छा, इसका जो कंसेप्ट है कि व्हाई सर, व्हाई एवरी सिंगल एलिमेंट रेडिएट्स द इंफ्रारेड रेडिएशन, वो तो विजिबल रेडिएशन ऑब्जर्व किए सर, तो वो विजिबल रेडिएशन भी ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर वो लोग विजिबल रेडिएशन छोड़ दिए तो उनको हम क्या बोलेंगे, भगवान बोलेंगे, क्योंकि भगवान के पीछे से क्या होता है, बल्ब जलता रहता है, ठीक है, उनका आगे का पोर्शन में कुछ नहीं होता, उनके आगे के पोर्शन में विजिबल रेडिएशन एमिट नहीं होता, वो पीछे से ही, उनके खोपड़ी के पीछे से ही आता है क्या, इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, ठीक है। वो एक्चुअली टेक्निक जानते हैं कैसे विजिबल रेडिएशन को अपने बॉडी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा जो बायोल्यूमिनेसेंस, आप लोगों ने देखा होगा क्या, जो यहाँ पर उड़िया में क्या बोलते हैं उसको, जो उड़िया में क्या बोलते हैं एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं, ग्लो करते हैं जो लाइट में, क्या बोलते हैं उसको, जुलजुलिया पोको तुम दिखते हो, जुलजुलिया पोको, हाँ जुलजुलिया पोको तक उड़िया रखा है बायोल्यूमिनेसेंस ना। तो सी टेक्निक जानती हाउ टू क्रिएट द विजिबल रेडिएशन, बट वी डोंट नो, इसीलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह भगवान भी क्या करते हैं, अपने पीछे बल्ब लगा के नहीं जाते हैं, वो विजिबल रेडिएशन का टेक्निक उनको पता है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं होता है। चलो, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड के बारे में, हमने पढ़ लिया। तो व्हाई एक्चुअली एवरी सिंगल एलिमेंट, हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स है, व्हाई दे रेडिएट द इंफ्रारेड रेडिएशन, क्यों वो विजिबल रेडिएशन एमिट नहीं किए, क्यों वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट क्यों नहीं किए, क्यों वो रेडियो वेव एमिट नहीं किया। अरे बढ़िया, रेडियो वेव अगर एमिट करते तो बढ़िया होता, मैं तो ऐसे बोल देता सबको फोन में, मतलब टेलीपैथी या क्या बोलते हैं उसको, ऐसे मैं बोल देता, ऐसे पूरा दिमाग में ऐसे बोल देता, आप समझ जाते मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब पीके पीके मूवी में जो था, ठीक है, तो आप बस पकड़ के ही हम पढ़ाई जान जाएंगे, ठीक है, हमको बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सब होता है, ठीक है। तो हम उस फॉर्म में एनर्जी एमिट नहीं कर पाते हैं। व्हाई वी कैन एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसके बारे में हम रिडबर्ग इक्वेशन में पढ़ेंगे, तब मुझे आप याद दिलवाना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे याद नहीं दिलवाओगे फिर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, अबे तब तक वो कॉल रिसीव करने में डेफिनेटली वो बिजी थी ना, नहीं रख। One guy is continuously calling me over 5 times 6 times, अरे एक्चुअली आपका नेट स्लो हो रहा है, ठीक है, वो मेरे फोन के नेटवर्क से ही लगा हुआ, मेरे ब्रॉडबैंड में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। चलो, तो फोन के नेट से मैं लगवा रहा हूँ, ब्रॉडबैंड तो डेफिनेटली बारिश होता है तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो फोन के नेट से लगवाया हूँ, फिर भी वो कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी, मैंने एक बार दो बार तीन बार पांच बार हो गया रिसीव नहीं कर रहा हूँ। चलो चलो, अच्छा, तो इंफ्रारेड के बारे में हमने पढ़ लिया। देन विजिबल क्या होता है उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है वैसे भी, जिसको हम देख पाते हैं दैट इज विजिबल। मतलब ऐसा नहीं कि हम लाइट मतलब पूरा बल्ब को लाके आंख में घुसेड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्ब से जो लाइट एनर्जी आता है, कोई भी, ये माउस है, ये चूहा है, ये चूहा के ऊपर आता है, चूहे के ऊपर पड़ के मेरे आंख को आया तो मैं देख पा रहा हूँ उसको, ठीक है। अगर आप नीचे का पोर्शन देखोगे, ये जो रेड कलर का जल रहा है ना, ठीक है, वो देखो, वो एक्चुअली इट इज क्वाइट ये माइक्रोवेव है, ठीक है। आंख के ऊपर अगर डायरेक्टली पड़ेगा तो इट एक्चुअली फील्स लाइक बर्निंग इफेक्ट, ठीक है। तो नहीं डालना है कभी, ठीक है। मैंने अभी सडनली मेरे आंख में ऊपर आ गया तो वो थोड़ा सा बर्निंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, लगता है आंख में कोई सलिया घुसट गया, ठीक है। अच्छा, छोड़ो उसके बारे में। अच्छा, तो विजिबल रेडिएशन क्या होता है, किसी के ऊपर पड़ के अगर हमारे आंख को रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है वो लाइट और हम देख पा रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज आवर विजिबल रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट तो आपको पता भी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर है, वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, हमको पूरा ऐसे मतलब स्किन कैंसर वगैरह कर पाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एक्सरे के बारे में आपको पता है, हड्डी फड्डी टूट जाएगा या फिर किसी का टूटा होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। देन वी विल गो फॉर द गामा रे। तो गामा रे का जनरली यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा नहीं होगा, जो एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना,
न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें से हम न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हो गया, खत्म हो गया। हाँ, आप जा सकते हो, मतलब जाओगे, रुको 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 1 मिनट। तो गामा रे जो होता है, कहीं पर अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है या फिर कहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह निकाल रहे हैं, मतलब रेडियो एक्टिव रेडिएशन या फिर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो अल्फा रे, बीटा रे, जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स को अगर कंट्रोल करना है, उसको पूरा एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया, पूरा दुनिया बिखर, मतलब वो जहां पर एक्सप्लोड हुआ तो वो पूरा गया, तो वहां पर अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन को पूरा कंट्रोल कर लेना है, वो कंट्रोल के लिए हम यूज करेंगे क्या, दैट इज द गामा रे। ठीक है, दैट इज द योर गामा रे। फिर कॉस्मिक के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इट्स एक्चुअली योर टाइम्स। ओके, टुडे वी विल ओवर द क्लास। अच्छा, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से हम कॉस्मिक एंड फर्दर हम पढ़ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो जो मेरा मटेरियल है वो सेंड कर देने। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।